अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपका इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे ही एग्ज़ाम में। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना। और इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं जो कि आपके सामने मैंने रखे हैं। हर एक क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर किए गए हैं, ताकि आपको एसएससी सीजीएल में इंग्लिश और हिंदी में ही पेपर्स आने वाले हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा आपके तैयारी में। तो इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत की पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा लाया था, जिससे कि पंचायतें केवल राज्य सरकारों के कानूनों के तहत थी, लेकिन इसमें हर 5 साल में चुनाव करना अनिवार्य हो गया और 29 विषयों पर अधिकार इसमें दिए गए थे पंचायतों को, जो कि 11वीं अनुसूची में दिए गए थे। मैं वीडियो को फास्ट तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको कम से कम टाइम में छोटे वीडियो में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स मिल सकें। और आपसे एक बात कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप इन सारे क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ नोट्स के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी और नोट्स को भी ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि फैक्ट्स से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम्स के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन बी, भाग 9। और भाग 9 यह 73वें संविधान संशोधन के बाद यह बड़ा भाग जोड़ा गया था। भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की स्वतंत्रता, वित्तीय अधिकार और स्थानीय विकास में उनकी भूमिकाओं को भी मान्यता मिली थी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक करिएगा। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहा है तो क्वेश्चन आपको समझ आया तो इसके लिए आप हमें कमेंट में येस ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम ये समझ सकें कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आपको अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी उन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले, जिससे कि आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कर पाएंगे। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन सी, 29। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, लघु सिंचाई, सड़क, ग्रामीण आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, बाजार और ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल है। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके फैक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसका नोट्स आप ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन कौन से स्तर आते हैं? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन बी, 33%। कई राज्यों ने यह आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? बी, राज्य के निर्वाचन आयोग की। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? ऑप्शन सी, हर 5 वर्ष में। और आयोग पंचायतों के अनुदान, टैक्स और अन्य वित्तीय अधिकारों पर भी यह सुझाव देता है। पंचायती राज व्यवस्था के किस अनुच्छेद में कुछ क्षेत्रों को अपवाद दिया गया है? तो ऑप्शन बी, 243M। इसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आदि आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किस समिति ने की? ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 वर्षों का होता है। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको उनका नोट्स बनाते हुए चलना है, ये आपका काम है, ताकि अगर आप
एसएससी सीजीएल की तैयारी में सीरियस हैं तो आपको क्वेश्चन के साथ नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत आरक्षण अब तक किसी राज्य ने लागू किया है? ऑप्शन सी 50% तक। पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस आधार पर होता है? ऑप्शन बी जनसंख्या के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243D में है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कहीं और आरक्षण SC/ST आरक्षित सीटों में भी लागू होता है। पंचायतों में आरक्षण की स्थिति किस प्रकार बदलती रहती है? ऑप्शन ए हर चुनाव के बाद रोटेशन के आधार पर बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के अलावा कौन से अन्य सामाजिक समूहों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है? ऑप्शन सी पिछड़े वर्ग। पंचायतों में आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और समावेशिता। पंचायतों के महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार। इसमें घरेलू स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर भी पंचायतों में अधिक ध्यान दिया जाता है। पंचायतों में आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन बी 50% तक। पंचायती राज में आरक्षण व्यवस्था के कारण कौन सी नई सामाजिक प्रवृत्तियां उभर कर आई हैं? ऑप्शन ए महिलाओं और वंचित वर्गों का नेतृत्व। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी 73वें संशोधन के तहत। और इसमें 29 विषय शामिल है जो कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी भाग 9 जोड़ा गया है। 73 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संशोधन के तहत पंचायतों के लिए कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायती राज के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगेंगे कि आपको रिपीट हुए हैं, लेकिन उनके साथ जो फैक्ट्स हैं आप उनको ज़रूर कवर करते हुए और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये नोट्स में ही आपको 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और भंग करने पर कितने समय में चुनाव अनिवार्य है? तो 5 वर्षों का होता है कार्यकाल और भंग होने के बाद 6 महीने के समय में यह चुनाव अनिवार्य होना आवश्यक है। पंचायतों के वित्तीय संसाधनों की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन होता है? राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पंचायतों के लिए लेखा परीक्षा और वित्तीय नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 जे में। पंचायतों के अधिकारों के हस्तांतरण में मुख्य चुनौतियां क्या हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, नौकरशाही का प्रतिरोध,
ये सभी इम्पॉर्टेंट चुनौतियाँ हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपको किस टॉपिक पर तैयारी करना है आगे, तो आप हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने उन सारे टॉपिक्स को जो कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है वीडियो के माध्यम से, और इस सारे वीडियो को मैं प्लेलिस्ट के रूप में अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियोज़ एक जगह पे मिल जाएंगे, और अपने आप सारे क्वेश्चंस और सारे वीडियोस को करके आप अपने एग्ज़ाम को बूस्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।